गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम जिला मुख्यालय स्केल मात्र 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत 4 ढिंगावाली रहठान के अंदर पहुंचे हुए हैं, जहां ढिंगावाली रहठान के अंदर यह जय भवानी लाइब्रेरी खुली है। वहीं जय भवानी लाइब्रेरी खुलने के साथ अब इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ मिला है। वहीं कुछ छात्र छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले गाँव के अंदर लाइब्रेरी नहीं होने के कारण उनको पढ़ाई की तैयारियां इत्यादि करने के लिए शहर की तरफ भागना पड़ता था, जिसके कारण उनके समय और धन दोनों खपत होते थे। पहले यहाँ से 18 किलोमीटर दूर वो शहर के लिए पढ़ने के लिए तैयारी करने के लिए जाते थे, तो पहले उन्हें घंटों भर बस स्टैंड पर खड़कर बस इत्यादि का इंतज़ार करना पड़ता था। उसके पश्चात वो शहर की तरफ जाते थे और वहाँ से पढ़कर वापस से घर आते थे, तो लगभग पूरा दिन उनका इसी में बीत जाता था। लेकिन अब ढिंगावाली रहठान के अंदर यह जय भवानी लाइब्रेरी खुलने के साथ उनको अब अच्छी सुविधा मिल गई है, क्योंकि अब जैसे ही उनको समय मिलता है उसी समय में वो यहाँ आकर पढ़ कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहीं छात्र छात्राओं ने यह भी बताया कि पहले वो शहर की तरफ जाते थे तो उनका करीबन 5,000 से ज़्यादा रुपए खर्च महीने के होते थे, लेकिन अब यहाँ जय भवानी लाइब्रेरी खुलने के साथ केवल मात्र उनका 1,000 रुपये में ही यहाँ काम चल रहा है। वहीं जय भवानी लाइब्रेरी के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जय भवानी लाइब्रेरी के अंदर सभी सुविधाएं परिपूर्ण है, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरे इत्यादि लगे हुए हैं। इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए पीने के पानी व गर्मी से बचने के लिए एसी इत्यादि की संपूर्ण सुविधा यहाँ उपलब्ध है। वहीं चलते हैं, मैं आपको जय भवानी लाइब्रेरी के अंदर की लोकेशन दिखाता हूँ, जिसके अंदर यहाँ 44 कुर्सियाँ छात्र छात्राओं के बैठने के लिए लगी हुई है। वहीं इस हॉल के अंदर एसी इत्यादि व लाइट की व्यवस्था संपूर्ण है, जिसके तहत छात्र छात्राएं यहां बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं कुछ छात्र छात्राएं यहां पर आए भी हुए हैं और अपनी पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं चलते हैं, इसी बीच कुछ छात्र छात्राओं से बातचीत भी करते हैं। आप जय भवानी यहाँ लाइब्रेरी के अंदर तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका नाम जी? मेरा नाम पूजा है। तो आप इसी गांव ढिंगावाली रहठान से हो जी? हाँ जी, मैं ढिंगावाली की रहने वाली हूँ। तो जैसे ये जय भवानी लाइब्रेरी आपके गांव में खुली है, तो यहाँ आप अब तैयारी करने के लिए आ रहे हो, तो इससे पहले क्या कहीं शहर या अन्य गांव में जाते थे? हाँ जी, पढ़ने के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में कोई सुविधा नहीं थी पढ़ने के लिए। तो पहले कहाँ जाते थे? पहले पास में गांव में जाना पड़ता था। तो वो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर था? है, वो भी टाइम लग जाता था वैसे तो आने जाने में। तो जैसे आप यहाँ से वहाँ क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर क्या तैयारी करने के लिए जाते थे, जिससे आपके समय और धन दोनों की क्या खपत होती थी। तो जैसे आपके गांव के अंदर अब यह जय भवानी लाइब्रेरी खुल गई है, जिससे आपका समय और धन दोनों की बचत हो रही है, तो वहाँ आप जाकर के कितने रुपए आपके के खर्च होते थे? आने जाने का खर्चा हो जाता था और फीस भी लगती थी अलग से। और पढ़ने के लिए हमारे घर में 2-3 बच्चे हैं हम, तो सभी भी नहीं पढ़ पाते थे, 1-2 बच्चे ही पढ़ पाते थे वैसे। अब यहाँ गांव में है तो हम सभी आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अब जैसे आपके गांव के अंदर ये जय भवानी लाइब्रेरी खुलने के साथ आपके परिवार के अन्य के जो छात्र छात्राएं आपके साथ हैं, वो भी क्या यहाँ तैयारी के लिए आपके पास साथ ही आ रहे हैं? हाँ जी, पढ़ने के लिए वो भी आते हैं। तो अभी फ़िलहाल के आप किस की तैयारी कर रहे हो? मैं रीट लेवल 1 की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके अलावा जैसे आसपास के गांव के जो लड़के लड़कियां हैं, उनको आप क्या संदेश छोड़ना चाहते हो कि भाई आप शहर की तरफ जो जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनके बारे में? मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि ढिंगावाली गांव में आंटी जी है हमारे, उन्होंने बहुत बढ़िया लाइब्रेरी खोली है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमने शुरू से ही ज्वाइन कर ली थी लाइब्रेरी। आप भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आके देख सकते हो, लाइब्रेरी पढ़ सकते हो। धन्यवाद जान। धन्यवाद जी। आज हम यहाँ जय भवानी लाइब्रेरी के अंदर पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ बैठकर जो तैयारी कर रहे हो, तो इससे पहले आप जैसे परीक्षा इत्यादि की तैयारी करने के लिए कहाँ जाते थे? मैं पहले गंगानगर जाता, यहाँ से करीबन 25-30 किलोमीटर दूर था, जहाँ मुझे आने जाने में करीबन 2-3 घंटे ख़राब हो जाते थे। तो जैसे अब जय भवानी के लाइब्रेरी आपके गांव ढिंगावाली रहठान के अंदर जो खुली है, अब ये खुलने के साथ आपको क्या यहाँ क्या सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ पर एक तो अच्छी कुर्सियाँ हैं, मेज़ वगैरह भी अच्छे हैं,
और फ़ैन वगैरह लाइट वगैरह बहुत अच्छी है, जिससे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो पहले जैसे आप शहर की तरफ जाते थे तो जिससे आपका क्या समय और धन दोनों की खपत होती थी, अब से आप उससे भी आपको राहत मिली है? हाँ, बहुत राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पर ना आने जाने के लिए ना कोई जाने की व्यवस्था थी, बस वगैरह भी नहीं थी, और हमारी करीबन 2-3 घंटे ख़राब हो जाते थे। और यहाँ पर आने से हमारे वो पैसे भी बच रहे हैं और टाइम भी बहुत बच रहा है। तो जैसे शहर में जाते थे तो वहाँ जाकर आप लाइब्रेरी में जैसे तैयारियाँ करते थे तो वहाँ आपका क्या कितना पैसा खर्च होता था और यहाँ आपको कितना देना पड़ रहा है? यहाँ पर तो बहुत कम है, शहर से करीबन आधा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ अब फिलहाल के शहर में आपको कितना लगता है और यहाँ कितना लग रहा है? यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस है और शहर में करीबन 1500 फीस होती थी, और आने जाने का खर्चा अलग होता था। यानी कहने का भाव है कि अब भाई यहाँ पर आपका केवल मात्र 1000 रुपये में आपका काम चल रहा है, वहीं आपको 4 या 5 हज़ार रुपये जो लगाने पड़ रहे थे उससे अब राहत मिली है। हाँ, बहुत राहत मिली है और टाइम भी बहुत बच रहा है हमारा। तो आसपास के जैसे गांव के अन्य जो छात्र छात्राएं हैं उनके बारे में आप क्या संदेश छोड़ रहे हो? मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि शहर की वजह यहाँ पर आएँ और आपका टाइम भी बचेगा और पैसे बहुत बचेंगे। धन्यवाद जानकारी। धन्यवाद। यहीं चलते हैं, इसी बीच कुछ जो छात्र छात्राएं यहाँ जो लाइब्रेरी के अंदर आकर तैयारी कर रहे हैं उनके परिजनों से भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? जी, माया देवी। तो ये आपकी लड़की यहाँ जय भवानी जो लाइब्रेरी खुली है इसके अंदर आकर तैयारी कर रही है? जी हाँ जी, एक लड़का एक लड़की है जी। तो पहले आप इन लड़के लड़कियों को कहाँ भेजते थे? बहुत दिक्कत आ रही, पहले गंगानगर जाते थे और मैं अड्डे पर भी छोड़ के आती, फिर वापस लेके भी आती। परेशान बहुत सी मैं बहुत परेशान थी। तो पहले जैसे कि इन दो बच्चों को आप शहर के लिए क्या है कि पहले बस स्टैंड पे जाते, वहाँ उनको क्या है बस पर बिठाते, उसके बाद ये शहर जाते हाँ जी। और वापस जैसे आते तो उनको वापस लेने के लिए क्या आप जाते? हाँ जी। तो आपका क्या काफ़ी समय भी केस के अंदर बर्बाद होता था? बहुत हम परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे, बहुत हमारे को दिक्कत आती थी। अभी गांव में बन गया, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अपने आप आ जाए, अपने आप पढ़ ले, टाइम भी बचता है, हमारा भी घर पर टाइम बच गया। तो पहले जैसे कि है कि जैसे बच्चे शहर की तरफ जाते थे तो आपका कितना रुपया खर्च हो जाता था? खर्च बहुत होता था अपना, आधो आध का फर्क पड़ गया अभी, आध का 4-5 हज़ार रुपया हमारा खर्च होता था। फिर भी बस की दिक्कत थी, कभी जाते थे कभी नहीं जाते, कभी बस आ रही है कभी नहीं आ रही है, घर का भी हमारा काम रह जाता था। तो अब जैसे आपका कहने का भाव है कि गांव के अंदर जय भवानी लाइब्रेरी खुली है, अब बच्चे अपने आप क्या यहाँ आ रहे हैं हाँ और आपकी फीस भी कम लग रही है? हाँ जी, अपने आप आ रहे हैं बच्चे, फीस भी कम लग रही है, हम बहुत खुश हैं, बहुत धन्यवाद। बढ़िया हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। धन्यवाद जानकारी देने।